नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। 3 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी होगी। पहला प्रश्न है जो आज ही से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव पर किस चक्रवाती तूफान का असर है? तो इस प्रश्न का विकल्प है निसर्ग तूफान का महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, गुजरात और दमन दीव यानी अरब सागरीय जो क्षेत्र है उसमें एक तूफान है आज के दिन, उसका नाम है निसर्ग तूफान। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हो, यह मैप भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया था। इसमें इस निसर्ग चक्रवात तूफान की गति और दिशा बताई गई है। आज सुबह ये मुंबई के तट पे टकराया जो कि अग्रसर है गुजरात की तरफ, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव क्षेत्र, साथ ही दक्षिणी पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकता है। तो इस चक्रवात का नाम है निसर्ग। दोनों मैप में इस चक्रवात के बारे में और भी डिटेल दी गई है। इस चक्रवात के दौरान हवाओं की गति लगभग 110 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रहेगी और महाराष्ट्र मुंबई के तटवर्ती क्षेत्र पर इस चक्रवात के लैंडफॉल को माना गया है। लैंडफॉल वो होता है जब चक्रवात मुख्य भूमि से टकराता है, उस जगह को लैंडफॉल माना जाता है। तो मुंबई महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो इस चक्रवात के लैंडफॉल के रूप में माना जा रहा है। ये कुछ निसर्ग चक्रवात के बारे में मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारियां हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक तूफान अम्फान के बारे में। अम्फान चक्रवात पिछले सप्ताह ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आया था। इस चक्रवात ने उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र को काफी प्रभावित किया था। तो दो महत्वपूर्ण चक्रवातीय घटनाएं यहाँ पे हुई, अम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में और निसर्ग चक्रवात अरब सागर के क्षेत्र में। परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो यह बनता है कि अम्फान चक्रवात का संबंध किस खाड़ी क्षेत्र से था? तो अम्फान चक्रवात का संबंध था बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से और निसर्ग जो चक्रवात आज के दिन आ रहा है उसका संबंध है अरब सागरीय क्षेत्र से। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये था अपना क्वेश्चन, निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव क्षेत्र में आज अपना असर दिखा रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? विकल्प हमारे सामने है नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, प्रदीप कुमार त्रिपाठी और पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है माननीय किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब ये जो कार्यक्रम है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम, इसके बारे में जानकारी ये है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने ग्रास रूट के खिलाड़ियों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 1 जून से राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई कार्यक्रम पाठशाला की शुरुआत की। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम में कितने खेल सम्मिलित हैं? तो ध्यान रखने योग्य है इस खेल में 21 खेलों को समाहित किया गया है। प्रश्न संख्या 3, किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक मटेरियल कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? ऑप्शंस हैं आईसीएमआर, एम्स, डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक मटेरियल कीटाणु शोधन इकाई को विकसित किया है। अब इस कीटाणु शोधन इकाई के बारे में जानकारी ये है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरे के बीच इसको मात देने के लिए विभिन्न उपकरण दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। कई देशों ने इसकी वैक्सीन की खोज करने में अपने प्रयास जारी कर रखे हैं। इस बीच भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम के एक डिसइंफेक्शन यूनिट को विकसित किया है। इस डिसइंफेक्शन यूनिट में पीपी सूट, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखकर उन्हें वायरस से मुक्त किया जा सकता है और इस यूनिट का इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में भी किया जाएगा ताकि वहां पे काम आने वाले उपकरणों को वायरस से बचाया जा सके। इसलिए इस वायरस के संक्रमण का और अधिक फैलने का जो खतरा होता है उसको मिनिमम या कम से कम किया जा सकता है। तो ये है वो कीटाणु शोधन इकाई जिसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन हमारे सामने आया है डीआरडीओ। इसके बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। काफी समय से बार बार किसी न किसी रूप में ये जो संगठन है डीआरडीओ, आईसीएमआर, ये हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमने पहले भी करंट अफेयर्स के वीडियोस में इनकी चर्चा की थी। आज एक बार फिर देखते हैं हम डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारत के रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं, डीआरडीओ के प्रमुख हैं, वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
डीआरडीओ के लिए उत्तरदायी मंत्री के रूप में। तो ये हमने देखा डीआरडीओ के बारे में, साथ में मटेरियल कीटाणु शोधन इकाई के रूप में उसके उपयोग, उसका कार्य क्या है, ये हमने चर्चा की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राफेल जेट वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? विकल्प आपके सामने है गोल्डन एरो, बैटल किंग, फ्लाइंग बीस्ट और गरुड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में भारत का पहला राफेल जेट शामिल किया जाएगा। अब इस राफेल जेट स्क्वाड्रन के बारे में ये है, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन पहली यूनिट होगी जो कि फ्रांस से आ रहे राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाएगी। भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो 17 को फिर से बहाल किया जाएगा और इसमें राफेल को उड़ाया जाएगा। ये जो स्क्वाड्रन है 1999 के कारगिल युद्ध में भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख पीएस धनोआ ने इसको प्रयोग में लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एईएसआई अर्थात एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया? विकल्प आपके सामने है संजीव गुरेटिया, अनीता कोटवानी, रविंद्र सिंह ढिल्लो, राजेश त्रिपाठी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संजीव गुरेटिया को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। संजीव गुरेटिया एयर कमांडर है जो कि भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना में 32 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुई तथा भारत में एरोस्पेस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सोसाइटी के रूप में जानी जाती है तथा संजीव गुरेटिया को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न संख्या 6, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ठेला धारकों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? विकल्प है पीएम आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम निधि योजना, मुद्रा शिशु ऋण योजना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पीएम स्वनिधि योजना, जिसकी घोषणा शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय ने की थी। इसका उद्देश्य था ठेला धारकों को किफायती ऋण प्रदान करना। स्ट्रीट वेंडर्स में इन्हें तत्काल ऋण के लिए तथा कामकाज की मदद के लिए 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस स्कीम में सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। ये लोन देने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी जमानत या गारंटी नहीं देनी होगी। तो शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत ठेला धारकों यानी स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, अपने गली में सामान बेचने वाले जो लोग होते हैं, जो कोरोना वायरस के चलते अपना रोजगार खो चुके हैं या फिर काफी समस्या में है, उनके लिए ये योजना शुरू की। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा और इस लोन के तहत उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी जमानत राशि या गारंटी नहीं देनी होगी। अगला प्रश्न है, रूस में कोविड-19 विरोधी किस दवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अविफेविर। अविफेविर नाम की एक जापानी दवा है जिसका सफल परीक्षण रूस ने अपनी एक प्रयोगशाला में किया और इस दवा का परीक्षण करने के बाद में अगले सप्ताह से इस दवा को मरीजों के ऊपर टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद में इसके परिणामों को देखा जाएगा। तो ध्यान रखने योग्य है, रूस ने कोविड-19 विरोधी एक दवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस दवा का नाम है अविफेविर। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की सामान की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने सीटेप यानी कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लाइफ सेविंग सामान की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीटेप लॉन्च किया है। सीटेप का अर्थ होता है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। अगला प्रश्न है जो कि एक बुक से संबंधित है, हाल ही में कोरोना वायरस डिजीज पर एक बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न के विकल्प है मोहम्मद अब्दुल मन्नार, शिखर गर्ग, प्रतिमा सिंह और वाजिद खान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मोहम्मद अब्दुल मन्नार ने कोरोना वायरस डिजीज पर बिहाइंड द मास्क नामक एक पुस्तक लिखी। अब हम देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल का प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र संघ में चुने जाने वाले 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव कब किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चुनाव 17 जून को किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संगठन जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन का पार्ट है। इस संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में
193 देश सदस्य देशों के रूप में है। 6 आधिकारिक भाषाएं निम्नलिखित हैं: अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य जिन्हें बोलते हैं P5 कंट्रीज। उनमें शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और चीन। 17 जून को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव होने जा रहा है। उसके संबंधित आने वाली जानकारी आपको करंट अफेयर के वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आज के प्रश्न के बारे में यह है कि ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करेंगे। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस आदि से संबंधित वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। साथ में अगर करंट अफेयर्स की वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।